हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म पैलिंड्रोम नंबर का, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो हम अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रोग्राम जो हमने बनाया था, ये अब इसे समझते हैं। ठीक है। और देखिए, पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखो, अब आगे ये दिया है प्रोग्राम, इसे समझते हैं। पहले हम यूजर से नंबर मांगेंगे, ये मांग लिया आई इक्वल करके। अच्छा, मान लो यूजर ने हमें नंबर दे दिया आई इक्वल 525। ठीक है। देखो, राइटिंग में मत जाना, तो क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ, एक हाथ से बना रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे काट के, ऐसे आई इक्वल 525। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसने यूजर ने हमें 525 नंबर दे दिया है। अब मैंने लिया वेरिएबल, जिसमें मैंने जीरो चेक करा दिया, जिसका नाम है ए। तो मान लो ए के अंदर जीरो सेव है, सेव मान लो, क्या मैंने कराया ही है। अच्छा, फिर मैंने लिया एस इक्वल आई, यानी मैंने जो आई की वैल्यू है वो एस के अंदर सेव कर दी है। मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आई के बराबर। तो आई की वैल्यू क्या थी, 525। अच्छा, अब लगाया वाइल, वाइल लूप लगा दिया हमने। वाइल आई इज ग्रेटर देन जीरो, तो आई की वैल्यू 525 है, मतलब कि 525 ग्रेटर देन जीरो है। ये बात सही है। ठीक है, ये ट्रू हो गई। अब चलेगा नीचे इस स्टेप पे, ए इक्वल ए एस्ट्रिक 10, यानी कि ए इक्वल ए की वैल्यू क्या, जीरो। ए की वैल्यू क्या, जीरो है। तो जीरो एस्ट्रिक 10, पता है एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस ये का है आई मॉडुलस 10, यानी कि 525 यहाँ पे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 525 मॉडुलस 10। अब देखो, मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालेंगे इसका, ऐसे करके डिवाइड करेंगे इसका, इससे हमारा रिमाइंडर पता चल जाएगा। अच्छा, 5 जा 50, 25, 2 जा 25 बचा, रिमाइंडर का आया 5, रिमाइंडर 5 आया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, क्योंकि ये आपको पता है ये होता है मॉडुलस रिमाइंडर के लिए। ऊपर लिख दूँ रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप समझ में आया ना, मैंने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि इसे डिवाइड किया, बचेगा क्या 52। बोल 52, तो रिमाइंडर वो इसका क्वेश्चन बचेगा क्या, रिमाइंडर 5। तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं हल्की हल। जीरो एस्ट्रिक 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई जीरो। अच्छा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो आंसर जीरो आएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लिख दूँ, ऐसे ऐसे करें जीरो। ठीक है, जीरो आ गया इधर। अच्छा, नेक्स्ट 10 दी है आई फ्लोर डिवीजन 10। फ्लोर डिवीजन क्या होता है, जैसे ये डिवाइड किया हमने, तो इसे और सॉल्व करो, तो पॉइंट लगा के जीरो आएगा, तो 5 जा 50, ख़त्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा है फ्लोर डिवीजन, तो फ्लोर डिवीजन करता क्या है, जब पॉइंट की बात आया क्वेश्चन हमारा 52.5, 52.5, इसमें से ये वैल्यू उठा दे रहा, तो बचेगा क्या 52। तो यहाँ पे जो आई है ना, आई जो यहाँ पे जो लिखा था, अब इसके अंदर बचा क्या है 52, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे आई इक्वल 52। ठीक, और आपको पता है अब ए के अंदर हमारा 5 सेव हो चुका है, क्योंकि देखो जीरो प्लस 5 5 ही तो होता है, जीरो प्लस 5 5 ही तो होता है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जो 52 है, अब फिर से ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ पे जाएगा, वाइल लूप के पास। तो ये देखो यहाँ पे जे इतनी लंबी छलांग मांग के पहुँच गया इधर। ठीक, अब देखना आई ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 52 बड़ा है जीरो से, बात सही है। फिर से ए इक्वल ए स्टार 10, यानी कि ए इक्वल ए स्टार, मैंने बोला स्टार, लेकिन इसका नाम क्या है एस्ट्रिक। स्टार बोलने में मुझे मज़ा आ जाते हैं, फील आ जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, आप मेरी बातों को बुरा मत मानना, है ना, तो थोड़ी गलती हो जाती है। अच्छा, ए स्टार 10, यानी कि ए के अंदर हमारी 5 वैल्यू आ गई थी, जीरो प्लस 5 5 ही तो बचेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ए इक्वल
ये ही तो था। तो ए के अंदर 5 वैल्यू आ गई है और यहाँ पे लिखा है A*10 यानी कि 5*10। 5 ये चॉकलेट नहीं है 5 स्टार वाली, 5 स्टार यानी कि एस्ट्रिक। स्टार स्टार मुझे आसानी पड़ती है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है प्लस ए मॉडुलस 10 मतलब कि प्लस ए, ओ सॉरी माफ़ कीजिए, आई लिखा है आई मॉडुलस 10। तो आई, अब आई की वैल्यू क्या है 5/5? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो गई थी ना, आई इक्वल आई फ्लोर 10 हो गया था, मतलब कि 52 हो गई थी, दे रही 52। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है 52 हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना। तो आई आई की वैल्यू क्या है 52, हमें लगा है 52 मॉडुलस 10 यानी कि अब आप 52 का डिवाइड कर दो, 52 का ऐसे करके 10 डिवाइड बाई 52 जाएगा 5 टाइम 10 वो 50, रिमाइंडर आया 2। तो यहाँ पे क्या आएगा अब 2 आएगा इधर, ठीक है ना। आपको समझ में आया 2 क्यों आ रहा है? तो ये रिमाइंडर 2 है और लिखा है आई मॉडुलस 10, मॉडुलस यानी रिमाइंडर। अच्छा 5 से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 52 में, रिमाइंडर का आएगा 2, क्वेश्चन 5 आ गया। अच्छा जी हो गया यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 10 जा 50, जो 50 के बराबर है। अच्छा 50 प्लस 2 52, ए की वैल्यू 52 आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आई फ्लोर डिवीजन 10 मतलब कि आई की वैल्यू 52 हो गई थी हमारी यहाँ पे, क्योंकि हमने जब पहले वाले किया था पहली बार तो 52.5 थी, तब आपको बताया था मैंने कि डबल फ्लोर डिवीजन मतलब कि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव कर देना। तो आई की वैल्यू क्या होगी 52, उन 52 वैल्यू का यूज हमने यहाँ पे किया, जब हमने यहाँ पे यूज़ किया 52 का तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, 2 आ गया। अब करेंगे फ्लोर डिवीजन के लिए, तो लिखा है आई फ्लोर डिवीजन 10 यानी कि आई /10, तो होगा क्या /10 से 10 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो 10 5 जा तो 50 हो गया, 2 बचा 0.0। अच्छा 10 2 जा 20, तो क्या आया 5.2। मैंने आपको बताया था फ्लोर लगाए तो पॉइंट की वैल्यू रिमूव कर देगा, तो आई की वैल्यू जो 5.2 आई है अब वो क्या रह जाएगी 5.2 से ओनली 5, समझ आई आपको, अब ओनली 5 रह गया है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब इक्वल टू 5, समझ आया आपके। अच्छा अब फिर से ये जाएगा कहाँ पे ऊपर, ये जाएगा फिर से ऊपर वाइल के पास, ठीक। अब देखिए 5 ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, कौन लिखा है ना यहाँ पे वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, तो आई की वैल्यू 5 बची है, 5 0 से बड़ी है, ये बात सही है। अब वापस पूरी प्रोसेस पूरा हम रिपीट कर देंगे। अब देखिए अब ए इक्वल लिखा है A*10 मतलब कि ए की वैल्यू क्या होगी 52 होगी चुकी है हमारी, तो 52 *10 10, हाँ अच्छा 52 *10 हो गया हमारा। अब बिलर देखना, बिलर हट गया बिलर, ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है आई मॉडुलस 10, तो आई की वैल्यू क्या है 5। अच्छा अब डिवाइड करना 10 डिवाइड करना 5 से, सॉरी 5 में डिवाइड करना 10 से, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे जो जाएगा है नहीं, तो क्या बचा बताओ, रिमाइंडर 5 ही तो बचेगा, कोई डिवाइड तो होगा नहीं, तो रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 जी आ गया, ठीक। अब इसे सॉल्व करो तो 52 10 जा एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई 52 एस्ट्रिक 10 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आएगा 520 और प्लस 5, तो क्या होएगा 525 हो जाएगा। अब आई इक्वल यहाँ पे लगा है आई फ्लोर डिवीजन 10 मतलब कि वही 10 डिवाइडेड 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0 बड़ा 5 जा 50, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0.5, और यहाँ पे लगा था फ्लोर डिवीजन यानी कि डबल साइन कौन से वाले बताओ, स्लैश डबल, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये तो हमारा लगा है, मतलब कि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव कर देना, जी रिमूव हो जाएगी,
बचा क्या, आई इक्वल 0, तो आई इक्वल 0 इधर आ गया। ठीक, अब जाएंगे हम ऊपर, ये आ गए 0 ग्रेटर देन 0, तो कभी 0 ग्रेटर देन 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आगे नहीं होगी, हमारा ए के अंदर वैल्यू क्या सेव हो गई 5 to 5, जो हमने यहाँ पे लिख दी है एट ए इक्वल टू 5 to 5। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे लगाए इफ़ एक्स डबल इक्वल ए, मतलब कि एक्स के अंदर मैंने आई सेव कर लिया था पहला वाला, तो पहला वाला आई 5 to 5 था, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स इक्वल टू 5 to 5, ये भी सही है क्योंकि हमने पहले ऊपर ही कर चुके हैं हम एक्स के अंदर आई को सेव, मतलब कि जो आई की वैल्यू है वो एक्स में सेव हो चुकी है, तो पहले हमने बोला था 5 to 5, तो एक्स के अंदर वैल्यू 5 to 5 है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है डबल इक्वल ए, मतलब कि इससे तुलना करेंगे, तो 5 to 5 डबल इक्वल ए की वैल्यू क्या है, डबल इक्वल अच्छे से कर लूँ मैं, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 5 to 5, जो हमने यहाँ पे सॉल्व की थी, यहाँ पे जो लिख ली थी वही तो ए की वैल्यू है, तो 5 to 5, तो मतलब क्या हो गया एक्स डबल इक्वल ए, मतलब कि सही है, एक्स की वैल्यू 5 to 5 है, ए की वैल्यू 5 to 5 है, और यहाँ पे लिखा डबल इक्वल, मतलब कंपेयर किया अपन ने, ये दोनों इक्वल है, हाँ दोनों इक्वल है, तो मतलब क्या है, तो प्रिंट हो गया ये वाला स्टेटमेंट, प्रिंट इट इज़ ए पैलिंड्रोम नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा, यही तो हमने प्रिंट कराया था वहाँ पे। अब आपको समझ में आया पूरा लूप? अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ था, इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई थी, तब चलती एल्स वाली कंडीशन, ठीक है ना। वैसे अभी हमारा तो 5 to 5 डबल इक्वल 5 to 5, मतलब कि 5 to 5 बराबर है 5 to 5 के, ये तो प्रूव हो गया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, ठीक है, और वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता, तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, उस समय हमारा जो आउटपुट आता वो आउटपुट होता एल्स वाला, मतलब कि इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरी वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैसेज कैसे करना है मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो पे कमेंट लिख देना। ठीक है, जब तक के लिए हर हर महादेव।